जय हिंद प्यारे बच्चों। आप सभी का मैं विशाल सर आज केमिस्ट्री की पार्ट 1 में मतलब पहला चैप्टर है और आपका स्वागत करता हूं। आपकी कमेंट पढ़ने का टाइम मैंने देखा और आप बहुत सारे कमेंट आपके पढ़े हैं और मैंने ये देखा कि बहुत सारे बच्चों का ये कहना है कि सर पहला चैप्टर स्टार्ट कर दीजिए, चैप्टर 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 चैप्टर। तो आज चलिए पहला चैप्टर स्टार्ट ही कर देते हैं। बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट करते हैं, शानदार तरीके से स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि रसायन कैसे चालू हुई और किस तरह चालू हुई। घबराइएगा नहीं, आराम आराम पढ़िएगा, बिल्कुल नहीं घबराइएगा। और पहले चैप्टर चालू करने से पहले पहले शेयर कर दीजिए क्लास को, बहुत अच्छे तरीके से शेयर कर दीजिए, बिल्कुल शेयर कर दीजिए। और पहले चैप्टर में पार्ट 1 में क्या सीखेंगे ये भी जानते हुए चलेंगे और आराम से पढ़िएगा, बहुत घबराइएगा नहीं, बहुत दौड़िएगा नहीं, भागिएगा नहीं। मैं वादा करता हूं आपसे कि बहुत अच्छी क्लास जाएगी ये। आप कुछ बातें जानेंगे और नई नई बातें सीखेंगे। बिल्कुल घबराइएगा नहीं, आराम आराम चलिएगा और जल्दी जल्दी क्लास को शेयर कर दीजिए। पहले बहुत जल्दी जल्दी क्लास को शेयर कर दीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम। राघव कुमार जी जय श्री राम। अनामिका जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बिल्कुल गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया। जल्दी जल्दी शेयर कीजिए, शेयर कर देंगे, अच्छे से शेयर कर दीजिए तभी ये क्लास चालू होगी। क्योंकि आपने आपके कमेंट में क्या किया, आपने कमेंट क्या किया, आपने कमेंट में क्या किया, सर पार्ट 1, सर पहला पार्ट स्टार्ट ही कर दीजिए, पहला पार्ट स्टार्ट कर दीजिए। तो मैं आज आपके लिए पहला पार्ट लेकर आ ही गया हूं कि रसायन की कुछ मूल अवधारणाओं का पार्ट 1 आ ही गया है। आज रसायन की कुछ मूल अवधारणाओं का पार्ट 1 आ ही गया है और बहुत अच्छे तरीके से पार्ट 1 पढ़ेंगे। वेलकम वेलकम, बिल्कुल बहुत, मैं तो वेलकम हूँ ही। मैं तो बहुत इंतजार कर रहा था कल से कि कब आपकी पहले चैप्टर की क्लास मुझे लेने को मिलेगी और बेसब्री से मुझे भी इंतजार का और हमारे बच्चों को बहुत बेसब्री से इंतजार रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्टार्ट करते हैं एकदम आसानी के साथ। तो क्या पढ़ेंगे आज? पार्ट 1 है, रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं हैं। आराम से पढ़ते हैं, बहुत भागते नहीं हैं। और रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं में पहले रसायन जानेंगे, मूल जानेंगे, फिर जानेंगे अवधारणाएं क्या हैं। और बहुत आराम से पहले जानेंगे, पहले जान लीजिए कि आपका बैच क्या है। 11th एंड 12th का बैच है आपका। और जल्दी से इसे परचेज करने के लिए क्या परचेज करेंगे सर? 24,999 का है, 24,999 का ही सर। और मिल क्या रहा है इसमें जरा देखिए तो जरा, क्या क्या आपको मिल रहा है इसमें। लाइव क्लास जो आपकी चल ही रही है, लाइव क्लास बिल्कुल शानदार तरीके से चलेगी यार लाइव क्लास। प्रणाम प्रणाम, बिल्कुल हरिओम जी प्रणाम, प्रणाम, बहुत अच्छे से प्रणाम, आपको भी सभी को प्रणाम है। और वीडियो क्लास साथ में आपको उसकी वीडियो बाद में वीडियो पड़ी भी रहेगी, आप बाद में भी वीडियो बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। डाउट क्लास, डाउट जो भी आपके मन में रह जाते हैं मेरे द्वारा क्या होगा कि आपके मन में कोई डाउट नहीं रह जाएगा। डाउट के लिए तो आप परेशान ही ना होइए कि डाउट रह जाएगा आपके लिए। और क्या होगा, क्वेश्चन बैंक, जो अभी आपकी क्वेश्चन बैंक में जो भी सवाल होंगे बच्चों, जो भी सवाल होंगे उन क्वेश्चन बैंक को बहुत अच्छे तरीके से देखा जाएगा। नोट्स मिलेंगे आपको, स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, बिल्कुल घबराइएगा नहीं, स्टडी मटेरियल आपको पहुंच जाएगा। बस आपको पैनल पीडीएफ हमेशा अपने साथ रखना है, घबराना नहीं है, पैनल पीडीएफ अपने पास रखना है। और वीकली टेस्ट सीरीज करनी है, वीकली टेस्ट सीरीज, वीकली टेस्ट सीरीज करनी है। साउंड कम लग रहा है क्या? बहुत, अरे साउंड तो कम नहीं लग रहा है, बहुत तेजी में बोल रहा हूँ, साउंड में तो कोई कमी नहीं आ रही है। चलिए अच्छा और तेज कर देता हूँ। अब क्या लग रहा है, अब आ रही है आवाज बहुत अच्छे तरीके से? आ रही है आवाज कि नहीं आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल। हर हर महादेव, बिल्कुल बिल्कुल। गेमिंग, वाह वाह वाह, क्या नाम रखा है, गेमिंग। अरे अपना भी नाम रख दीजिए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाइए अपने नामों में। बिल्कुल बिल्कुल, अब आ रही है, बढ़िया सी आवाज आ रही है, बहुत अच्छी सी आवाज आ रही है। ठीक है, थोड़ा उत्साह के साथ पढ़ते हैं और तेजी के साथ पढ़ते हैं इस क्लास को। तो आपको मिल क्या रहा है, वीकली टेस्ट में मिलेगी 24,999 में मिलेगी, बिल्कुल 24,999 मिलेगी। जिन्होंने परचेज नहीं किया है परचेज कर लीजिए। और कोई भी अगर डाउट रह जाता है तो नंबर पर संपर्क कीजिए, नंबर दिया गया है आपको, इसी पर संपर्क कीजिए, बहुत आराम से संपर्क कीजिए। सर आपसे बात करेंगे, जो आपकी डाउट है सर को बताइए, कोई प्रॉब्लम है आपको सर से शेयर कीजिए। क्योंकि सर की अगर बात है तो जैसे सर आपसे बातें करते हैं, जैसे वो दिखते हैं अंदर से भी बिल्कुल वैसे ही हैं, एकदम शांत स्वभाव के हैं, बहुत अच्छा स्वभाव उनका है, बहुत बढ़िया स्वभाव उनका है। तो अब देरी नहीं करते हैं, क्या करते हैं, देरी नहीं करते हैं, चालू किया जाए। क्या कहते हैं बच्चों, चालू किया जाए चैप्टर? बिल्कुल चालू किया जाए, बिल्कुल चालू कर देते हैं। फिर आपके कहने से पहला चैप्टर क्या पढ़ना है?
पहले पढ़ना है पदार्थ के बारे में। मटेरियल के बारे में मैंने बहुत सारा आपसे डिस्कशन कर लिया था कि नहीं कर लिया था बच्चों? कर लिया था ना? मटेरियल के बारे में, मैटर के बारे में डिस्कशन कर लिया था कि नहीं कर लिया था? बिल्कुल कर लिया था, बिल्कुल, यस सर, बिल्कुल राजकुमार जी, बिल्कुल, यस सर, बिल्कुल। तो कर लिया था। किसके बारे में बात कर ली थी मैंने? मैटर के बारे में बात कर ली थी। मैटर के बारे में क्या बात की थी? मैटर के बारे में क्या बात की थी कि मैटर क्या है? मैटर क्या है? पदार्थ क्या है बच्चों? पदार्थ क्या है? जल्दी जल्दी बताइए, पदार्थ क्या है? पदार्थ मैंने कल ही बोला था, पदार्थ क्या है? बिल्कुल, पदार्थ क्या है सर? पदार्थ है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में वह सब कुछ, ब्रह्मांड में वह सब कुछ जिसका अपना, जिसका अपना क्या है बच्चों? जिसका अपना, क्या? जिसका अपना क्या होता है? बातें ध्यान से देखिएगा, क्या होता है अपना? द्रव्यमान होता है। क्या होता है? द्रव्यमान। आप इसे यहां भार भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? भार भी बोल सकते हैं। देखिए बच्चों, ये भौतिकी नहीं है। भौतिकी में भार और मास, द्रव्यमान अलग अलग होता है, क्योंकि वहां पर W बराबर आपको mg बोला जाता है। W बोला जाता है भार और m बोला जाता है द्रव्यमान। मगर यहाँ दोनों बातें एक ही हैं। क्या है बच्चों? एक ही हैं दोनों बातें। बिल्कुल पता चल गया कि यहाँ केमिस्ट्री में आपको द्रव्यमान और भार का एक ही मतलब पता होना चाहिए और दोनों बातें एक ही बोली जाएंगी। क्या है? जिसका अपना क्या है बच्चों? द्रव्यमान है। क्या है बच्चों? द्रव्यमान है। और जो स्थान घेरता है, जो क्या घेरता है बच्चों? स्थान घेरता है। जो भी स्थान घेरता है वो सबका सब क्या कहलाएगा बच्चों? क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? क्या कहलाएगा? जल्दी जल्दी बता दीजिए, क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाएगा। क्या इतनी बातें क्लियर हैं? बहुत अच्छे से क्लियर हैं ये? क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर है सर कि ब्रह्मांड में वह सब कुछ जिसका अपना द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। तो आपके मन में कुछ क्वेश्चन उठते होंगे ना बच्चों? क्वेश्चन उठते होंगे कि आपके मन में क्या क्वेश्चन उठते होंगे सर? सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है कि आखिर ये पदार्थ है। क्या है? पदार्थ है। तो किससे बना होगा? उठता है कि नहीं उठता है? कि पहला क्वेश्चन ये है, सवाल ये है सर, कि पहला सवाल ये है कि पदार्थ किससे बना है? पदार्थ किससे बना है? पहला प्रश्न है कि पदार्थ किससे बना है? 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 तो पदार्थ किससे बना है बच्चों? किससे बना है पदार्थ? मैटर किससे बना होता है? मटेरियल किससे बना होता है बच्चों? मटेरियल किससे बना होता है? तो छोटे छोटे कणों से बना होता है। किससे बना होता है बच्चों? छोटे छोटे किससे बना होता है? कणों से बना होता है। किससे बना होता है? कणों से बना होता है। किससे बना होता है बच्चों? कणों से बना होता है। किससे बना होता है बच्चों? किससे बना है? किससे बना है ये? कणों से बना है। किससे बना है? कणों से। और कण क्या है? कण क्या है? कण, ये कण क्या है? छोटे छोटे, ये छोटे छोटे कण क्या हैं? क्या है? पदार्थ का सूक्ष्मतम भाग है। कौन सा भाग है बच्चों? सूक्ष्मतम। कौन सा? सूक्ष्मतम का मतलब सबसे छोटा भाग है। कैसा भाग है? सबसे छोटा भाग है। और एक बात याद रखिएगा, सबसे छोटा भाग के साथ ये अनब्रोकन है। क्या है बच्चों? अनब्रोकन। अनब्रोकन है। अनब्रोकन का मतलब सर, अनब्रोकन का मतलब सर ये टूटेगा नहीं। क्या नहीं होगा? टूटेगा नहीं। टूटेगा मतलब समझ रहे हो आप कि ये जो कण है, ये कण है, ये कभी भी टूटेंगे नहीं, टूटेंगे बिल्कुल नहीं। तो लिखा क्या है? पढ़िए जरा, क्या लिखा है बच्चों? अनब्रोकन लिखा है। क्या लिखा है? अनब्रोकन लिखा है। और अनब्रोकन का मतलब ना टूटने वाला। क्या है? ना टूटने वाला। अच्छा, दूसरा प्रश्न क्या उठता है बच्चों मन में? दूसरा प्रश्न क्या उठता है? जल्दी जल्दी बता दीजिए, दूसरा प्रश्न क्या उठता है मन में? क्या उठता है मन में सर? दूसरा प्रश्न ये उठता है मन में कि आखिर कण से बना है। किससे बना है? कण से बना है। तो ये बता दीजिए कि कण आपस में मिलकर, कण आपस में मिलकर
सबसे पहले कण आपस में मिलकर सबसे पहले क्या बनाएंगे? सबसे पहले क्या बनाएंगे? कण आपस में मिलकर सबसे पहले क्या बनाएंगे? क्यों? क्यों मैंने ऐसा क्यों बोला कि कण आपस में मिलकर सबसे पहले क्या बनाएंगे बच्चों? जल्दी जल्दी बताइए क्यों मैंने बोला ऐसा? क्योंकि सर घर में चाय बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है बच्चों? चाय बनाई जाती है। जो मम्मी अभी चाय बनाएंगी, शाम को चाय बनाती हैं, तो क्या चाय बनाने में क्या केवल दूध डालने से ही चाय बन जाती है बच्चों? क्या केवल दूध से ही चाय बन जाती है? क्या केवल दूध से ही चाय बन जाती है बच्चों? क्या चीनी की जरूरत नहीं पड़ती? पानी नहीं डाला जाता? डाला जाता है। डाला जाता है कि नहीं डाला जाता है? कि क्या एक पदार्थ से बन जाती है चाय? क्या एक पदार्थ से चाय बन जाती है? बन जाती है कि नहीं बन जाती है? बन जाती है कि नहीं बन जाती बच्चों? बन जाती है कि नहीं बन जाती? नहीं बनती है सर। वैसे ही आप कैसे कह सकते हैं कि जब कण कण छोटे छोटे आपस में मिलेंगे तो सीधे पदार्थ बना लेंगे? जब बताइए कि सर हमने पानी ले लिया, क्या ले लिया? पानी ले लिया, तो पानी में तो चीनी मिलाएंगे तो क्या बनेगा? पानी में चीनी मिलाएंगे तो क्या मिलेगा? पानी में चीनी, पानी में चीनी मिलाएंगे तो बच्चों क्या बनेगा? क्या बनेगा? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, क्या बनेगा? पानी में चीनी मिलाओगे तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा सर? क्या बनेगा सर? बहुत आसान तरीके से जानिए, क्या बनेगा? शरबत बनेगा सर। क्या बनेगा? शरबत बनेगा। क्या बनेगा? शरबत बनेगा। तो आप ये कह नहीं सकते हैं कि चाय बनाने के लिए अगर आपने बोल दिया कि चीनी ले लिया या पानी ले लिया तो दो चीजों से चाय डायरेक्ट बनेगी नहीं, बहुत सारी चीजें आपस में मिलानी पड़ेंगी। तो आप बताइए कि कण 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 आपस में मिलेंगे तो सबसे पहले क्या बनाएंगे? सबसे पहले क्या बनाएंगे बच्चों? सबसे पहले क्या बनाएंगे बच्चों? जल्दी बता दीजिए, क्या बनाएंगे सर? परमाणु बनाएंगे। क्या बनाएंगे? परमाणु बनाएंगे। क्या बनाएंगे? परमाणु, जिसे हम एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बच्चों? परमाणु बनाएंगे। क्या बनाएंगे? परमाणु, जिसे क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटम। और एटम किसने कहा? किसने कहा ये एटम है? किसी ने कहा होगा ना बच्चों, किसी ने कहा होगा कि ये एटम है। सबसे पहले एटम ही बनता है। तो वो कौन थे? जरा देखिए कौन थे वो? कौन थे? वो थे डाल्टन। कौन थे? कौन थे बच्चों? डाल्टन थे। कौन थे? डाल्टन थे। कौन थे बच्चों? डाल्टन थे। वो हैं डाल्टन। जॉन डाल्टन का नाम कल पढ़ा था, याद कीजिए। सिलेबस में सबसे पहले लिखा था डाल्टन का परमाणु मॉडल। क्या लिखा था? डाल्टन का। डाल्टन जी ने 1803 में ये बता दिया था कि जो परमाणु होता है उसे एटम कहते हैं। क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। और और बात करते हैं सर, एटम का अर्थ क्या है? एटम, एटम का मतलब होता है, हम लोग यहां जानते हैं, अविभाज्य कण। क्या जानते हैं बच्चों? अविभाज्य कण। क्या है? अविभाज्य कण है। क्या है बच्चों? अविभाज्य कण है। क्या है बच्चों? अविभाज्य कण है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डाल्टन भाई हैं। बिल्कुल डाल्टन भाई हैं अजीत रॉय जी। डाल्टन भाई ही समझो इनको। अब भाई मान लो, जो भी मानना है आप मान लो, क्योंकि आप भी उसी तरह हो। क्या बहुत सारी, क्या आगे आप अभिषेक जी से मैं कहता हूं, क्या आपको अगर खोज करने का मौका मिले तो क्या परमाणु खोजने में हिस्सा नहीं लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे कि नहीं लेंगे? परमाणु को खोजने में हिस्सा लेंगे कि नहीं लेंगे? बिल्कुल लेंगे सर। ये तो बहुत भाग्य की बात होगी कि हम परमाणु को खोज रहे हैं। तो एक सवाल और आपके मन में उठता होगा, उस सवाल को मैं सबसे पहले आपके लिए क्लियर करता हूं। सर एक सवाल मेरे मन में रह जा रहा है, वो सवाल समझ लीजिए कि सर कण कण, क्या सर? कण कण, क्या? कण कण। जैसे मान लीजिए मैंने चाय बनाई, तो चाय में चीनी कैसी होती है? चीनी ठोस है। कैसी है बच्चों? कैसी है बच्चों? चीनी, चीनी कैसी है बच्चों? ठोस है। कैसी है? ठोस है। चीनी कैसी है? ठोस। पानी कैसा है? द्रव है। कैसा है बच्चों? द्रव है। तो क्या सभी एक जैसे हैं? कोई ठोस है, कोई द्रव है, कोई गैस है, अलग अलग चीजें हैं। बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। अगर अलग अलग बातें हैं तो क्या आपके मन में एक सवाल नहीं आता कि सर ये बता दीजिए कि जब परमाणु आप बना रहे हैं तो कण से बन रहा है? किससे बन रहा है बच्चों? किससे बन रहा है? कणों से। किससे बन रहा है? कणों से। कौन बना है? परमाणु बना है। कौन बना है?
परमाणु बना है। तो क्या मन में ये सवाल नहीं आता कि आप ये बता दीजिए कि ये एक जैसे परमाणुओं से बना है कि अलग अलग, मतलब इसको बनाने में एक जैसे परमाणु हैं कि अलग अलग परमाणु हैं, एक जैसे परमाणु हैं कि अलग अलग। तो उसके लिए याद कर लीजिए कि इसको बनाने के लिए बच्चों एक जैसे परमाणु हैं। कैसे परमाणु हैं बच्चों? कैसे परमाणु हैं? एक जैसे परमाणु हैं। अगर परमाणु हैं तो एक जैसे परमाणु नहीं बच्चों, क्या है एक जैसे? देखिए, एक जैसे परमाणु नहीं सर, एक जैसे कण हैं। क्या है बच्चों? एक जैसे कण हैं। मतलब क्या है कि एक जैसे कण, एक ही जैसे, अलग अलग नहीं होने चाहिए। जैसे क्या सर? अगर हाइड्रोजन बना रहे हो, क्या बना रहे हो बच्चों? हाइड्रोजन बना रहे हो, तो हाइड्रोजन के अंदर केवल हाइड्रोजन के कण होंगे, उसमें नाइट्रोजन के कण नहीं होंगे। अगर आपको लगता है नाइट्रोजन के कण होंगे तो जरा घर में अगर खिड़की लगी है तो जरा उस खिड़की को देखिए, और क्या वो लोहे की है? अगर देखिए लोहे की है तो क्या लोहे के अंदर क्या सोना आ जाएगा सर? क्या लोहे की खिड़की में सोना आ जाएगा? बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, क्या लोहे की खिड़की में सोना आ जाएगा? आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बच्चों? आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? सर कहाँ आ जाएगा? लोहे की खिड़की तो लोहे ही रहेगी ना। कैसी रहेगी? लोहे की खिड़की लोहे ही रहेगी। सोना सर सोना ही रहेगा। और चांदी कैसी रहेगी? चांदी ही रहेगी सर। बहुत लोग पता चले कि चमकती हुई चीज दिखी, उठाए लेकर चले आए, मम्मी मम्मी आज बढ़िया सोना मिला है। क्या मिला है बच्चों? सोना। और पता लगे उसको धुल धुल के देखे तो सोना है ही नहीं, 5 रुपए का सिक्का निकला। आज 5 रुपए का सिक्का निकला वो सोने का, पता चले धुले तो एकदम बराबर, बिल्कुल मेकअप की तरह। जैसे बच्चे करते हैं ना मेकअप, पोत लेते हैं एकदम, उसके बाद जैसे धुला दूसरा चेहरा निकल के आता है, पता चला कोई और ही निकल के आ रहा है। तो क्या परमाणु एक जैसे कणों से बना है? कैसे बना है बच्चों? कैसे बना है? कैसे बना है? एक जैसे कणों। ये बात भूलना नहीं है। अगर कोई पूछे आपसे परमाणु कैसे बना है तो आपको बताना है एक जैसे कणों से बना है, अलग अलग कणों से बना नहीं है। आगे बात करते हैं। अविभाज्य कण का मतलब क्या होता है? अविभाज्य कण का मतलब क्या होता है सर? ना टूटने वाला। क्या? ना टूटने वाला। ना टूटने वाला, टूटेगा नहीं। क्या नहीं? टूटेगा नहीं। क्या नहीं करेगा? टूटेगा नहीं। क्या नहीं करेगा बच्चों? टूटेगा नहीं। अविभाज्य का मतलब क्या होता है? टूटेगा नहीं। अगला प्रश्न जरा बता दीजिए, मन में क्या आ रहा है? क्या आ रहा है कि अगर 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 परमाणु अगर परमाणु कणों से बना है, अगर परमाणु किससे बना है बच्चों? कणों से बना है, तो कितने कण, कितने कण, तो कितने कण इसमें भाग लेंगे? इसमें भाग लेंगे। इसमें भाग लेंगे। इसमें भाग लेंगे। आता है मन में सवाल कि नहीं आता? आता है कि नहीं आता मन में कि सर अगर परमाणु बना है तो कण से बना है, तो बता दीजिए कण कितने होंगे? कण कितने होंगे? अगर मैं सर कॉपी में लिखूंगा तो 2 पेनों का यूज करता हूं। कितने पेनों का यूज करता हूं सर? 2 पेनों का। एक लाल, लाल का यूज सर कौन करता है? नीला और काला यूज करता हूं। कहीं पर अगर अंडरलाइन करनी है तो मैं स्केच कर लेता हूं, हेडिंग स्केच कर लेता हूं। तो क्या आपको पता है कि सर मान लो शरबत बनाना है, क्या बनाना है बच्चों? शरबत बनाना है, तो शरबत में क्या लेंगे? एक पानी हो गया, दूसरा क्या हो गई? चीनी हो गई, और तीसरा क्या हो गई बच्चों? एक पानी, चीनी। चीनी के साथ क्या डाल सकते हैं शरबत में? रूह अफ़ज़ा डाल सकते हैं। और क्या डाल सकते हैं? नींबू डाल दोगे? अरे बिल्कुल डाल सकते हैं सर। नींबू डाल दोगे तो बहुत अच्छा स्वाद आएगा। आएगा बहुत अच्छा स्वाद कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा सर? आएगा जरूर। अब नींबू डालोगे तो नींबू का स्वाद आएगा ही आएगा। सर मिर्चियाँ डाल दीजिए, मजा आ जाएगी। कोई घर पे रिश्तेदार आया हो और मिर्चियाँ डाल के खिला दीजिए, कल से वो आएगा ही नहीं। कहेगा हमको चाय मत पिलाइएगा और जा जो दीजिए, पानी दे दीजिए, एक गिलास पानी पी लूंगा। कहेगा कि नहीं कहेगा? पानी पी लूंगा। चलिए अच्छा। हाँ हाँ हाँ, ग्लास। बिल्कुल, बहुत लोग कह रहे हैं सर ग्लास भी तो है। हाँ हाँ ग्लास जो, अच्छा उसको जरूरी, उसको मत भूलना कि कहाँ बनेगा शरबत फिर। हाँ हाँ, लोटे में तो बना नहीं पाओगे, ग्लास में ही बनाना शरबत। ग्लास में पिया जाता है कि बनाया जाता है बच्चों? बनाया जाता है कि पिया जाता है? अच्छा बिल्कुल सही जवाब है सर, ग्लास में तो पिया जाता है, ग्लास में कैसे बनाओगे?
बिल्कुल सही जवाब है कि नहीं? तो इसका जवाब जान लेते हैं। कितने से सर? 3। कितने हैं? 3। 3 मूल कण हैं। क्या है बच्चों? 3 मूल कण हैं। वो 3 मूल कणों का जल्दी जल्दी नाम जान लेते हैं। पहला नाम है इलेक्ट्रॉन, दूसरा नाम है प्रोटॉन, और तीसरा नाम है बच्चों न्यूट्रॉन। क्या नाम है बच्चों? न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, कितने मूल कण हैं? कितने मूल कण हैं बच्चों? कितने हैं? तो 3 है। कितने हैं? 3। 3 से ज्यादा नहीं है। 3 से ज्यादा नहीं है। एक बात लिखता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट, जरा याद रखिएगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है सर? मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है याद रखिएगा। आपके मन में एक सवाल आना चाहिए सर, कण पर, कण पर अगर क्या लगा दें सर? घात लगा दें। कण पर घात लगा दें और परमाणु पर घात लगा दें। कण पर घात लगा दें और परमाणु पर घात लगा दें तो क्या बोलेंगे? कण पर घात लगा दें बच्चों और परमाणु पर घात लगा दें तो क्या बोलेंगे? तो कण पर घात लगाओगे तो उसे आवेश बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? आवेश बोलेंगे। और अगर परमाणु पर घात लगाओगे तो उसे आयन बोलेंगे। बिल्कुल अच्छे से आपको याद रखना है कि अगर कण पर घात लगी है, किस पर घात लगी है? कण पर घात लगी है तो उसे आवेश बोलेंगे। अगर परमाणु पर घात लगी तो उसे क्या बोलेंगे बच्चों? आयन बोलेंगे। याद हो गया क्या? कण पर है तो क्या होगा? कण पर है तो क्या होगा? आवेश होगा। कण पर क्या है तो क्या होगा? आवेश। अगर परमाणु पर घात लगी है तो क्या होगा? आयन होगा। क्या होगा? आयन। सर जैसे बता दीजिए, बिल्कुल देख लीजिए। जैसे देखिए, क्या इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नहीं लगा हुआ है? घात नहीं लगी हुई है? लगी है कि नहीं लगी है? कमेंट कीजिए, लगी है कि नहीं लगी है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर घात लगी है कि नहीं लगी है? माइनस का चिन्ह लगा है। बिल्कुल यस सर। पंकज जी बोल रहे हैं बिल्कुल यस सर। बिल्कुल बिल्कुल। डेंजरस ड्राइविंग कौन? ये बात, वाह वाह, पहले ही रख दिया डेंजरस ड्राइविंग नाम। बहुत अच्छे। तो आवेश लगा है ना कि आयन लगा है? आवेश है कि आयन है? कण पर है ना? किस पर है देखो जरा, किस पर है देखो जरा, किस पर है? ये कण है ना, मूल कण है। और कण पर होगा तो क्या होगा? उसे क्या बोलेंगे? आवेश बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? कण पर होगा तो क्या बोलेंगे? आवेश बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आवेश। तो क्या बच्चों मैं यहां पर लिख सकता हूं, क्या मैं ये बात यहां पर लिख सकता हूं कि ये ऋणावेश है? क्या है? ऋणावेशित है। कैसा है? ऋणावेशित। और ये कैसा है बच्चों? धन लगा है तो कैसा होगा? धनावेशित होगा। कैसा होगा? धनावेशित होगा। सर इसको बता दीजिए, इस पर तो कुछ नहीं लगा, न्यूट्रॉन पे कुछ लगा है क्या? लगा है कि नहीं लगा है? कुछ भी नहीं लगा है ना, एकदम कुछ भी नहीं। अब बहुत लोग दिमागी होंगे, सर कुछ भी नहीं लगा है ना, तो मैथ हम बहुत पढ़े हैं। मैथ पढ़े हैं तो क्या पढ़े हैं सर? 2 के ऊपर कुछ ना लगा हो तो घात 1 मान लीजिए। कितना मान लीजिए? 1 मान लीजिए। है ना बहुत सारे बच्चों? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या मान लीजिए? 1 मान। ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं है। न्यूट्रॉन जो होता है बच्चों वो उदासीन होता है। कैसा होता है बच्चों? उदासीन है। कैसा है? उदासीन। उदासीन का मतलब जब प्लस और माइनस आपस में जुड़ गए, जब प्लस जुड़ गए और माइनस जुड़ गए आपस में तो क्या हो गए? दोनों उदासीन हो गए। क्या हो गए? उदासीन हो गए। याद हो गया कि जब प्लस और माइनस जुड़ेंगे तो क्या होगा? उदासीन। तो मैं उदासीन को ये लिख सकता हूं, प्लस माइनस जुड़ेंगे। प्लस माइनस क्या होंगे बच्चों? क्या होंगे बच्चों? प्लस माइनस क्या होंगे? जुड़ जाएंगे तो क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे बच्चों? क्या बनाएंगे? उदासीन हो जाएंगे। तो न्यूट्रॉन कैसा है? उदासीन। इलेक्ट्रॉन कैसा है? इलेक्ट्रॉन कैसा है बच्चों? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैसा है? इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित। इलेक्ट्रॉन कैसा है? ऋणावेशित। प्रोटॉन के ऊपर प्लस लगा है तो धन लगा है, प्लस को क्या बोलते हैं? धन बोलते हैं। और कण है ना, क्या है? कण। और कण पर क्या लगा होता है बच्चों? कण पर क्या लगा होता है? कण पर क्या लगा होता है? कण पर, कण पर क्या है? आवेश। तो क्या नाम हो गया? धन आवेश। क्योंकि धन ये आवेश है तो धन आवेश, तो धन आवेशित हो गया। इस पर कुछ नहीं है तो उदासीन हो गया। क्यों? यहाँ धन देखो, ये धन और ये ऋण आपस में मिल गए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में मिल गए तो न्यूट्रॉन नहीं बनेगा। परेशान नहीं होना, ये सवाल बैठा लो मन में,
बहुत लोग पूछने वाले हैं सर प्लस और माइनस आपस में मिला दीजिए, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में मिला दीजिए तो क्या बन जाएगा बच्चों? न्यूट्रॉन। ऐसा नहीं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिलने से न्यूट्रॉन नहीं बनता। बस न्यूट्रॉन का उदासीन का मतलब होता है कि दोनों जुड़ गए हैं, यहाँ पर प्लस भी है और माइनस भी है, या कह सकते हो कुछ भी नहीं है। क्या कहोगे? कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्या यहाँ तक कोई बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। कोई बात रहेगी सर अविभाज्य मतलब ना टूटने वाला कण, अगर परमाणु कणों से बना है तो कितने कण इसमें भाग लेंगे? कितने लेंगे बच्चों? कितने लेंगे? कितने लेंगे? तीन। कितने लेंगे? तीन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर धन कि ऋण? धन है कि ऋण? मैं सामने खड़ा हो जाता हूं, बताइए अब। इलेक्ट्रॉन पर जल्दी कमेंट कीजिए कि इलेक्ट्रॉन पर कैसा है, ऋण है कि धन है? ऋण है कि धन है बच्चों इलेक्ट्रॉन पर? इलेक्ट्रॉन पर कैसा है इलेक्ट्रॉन? धन है या ऋण है? धन है ऋण है? सर कैसा है इलेक्ट्रॉन? ऋण है। प्रोटॉन धन है। न्यूट्रॉन कैसा है बच्चों? उदासीन है। क्या ये बात क्लियर हो गई? बिल्कुल क्लियर हो गई कि सर पदार्थ किससे बना है? छोटे छोटे कणों से बना है। ये कण आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना है, और छोटे छोटे कण आपस में मिलकर बच्चों क्या बनाएंगे? परमाणु बनाएंगे। इसमें एक जैसे कण होते हैं, एक जैसे कणों को मिलाकर परमाणु बनाया जाता है। और परमाणु का नाम एटम दिया, किसने दिया? डाल्टन ने दिया। अविभाज्य कण बोला, और बोला कि ये जो परमाणु है तीन मूल कणों से तैयार हुआ है। कितने मूल कणों से तैयार हुआ है? तीन मूल कणों से तैयार हुआ है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ऋणावेशित, धनावेशित, उदासीन। माइनस प्लस कुछ नहीं, माइनस प्लस कुछ नहीं, माइनस प्लस कुछ नहीं। याद हो जाएगा जब आप एकदम फ्लो में बोलेंगे, आराम आराम बोलेंगे तो याद हो जाएगा। माइनस प्लस कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बच्चों। अब बात आती है, अब बात आती है सर अगली बात बता दीजिए कि परमाणु, परमाणु से क्या बनेंगे बच्चों? अणु बनेंगे। क्या बनेंगे? अणु बनेंगे और यौगिक बनेंगे। क्या बनेंगे? अणु बनेंगे और यौगिक मतलब मॉलिक्यूल बनेंगे। और क्या बनेंगे? कंपाउंड बनेंगे। क्या बनेंगे? कंपाउंड बनेंगे। मॉलिक्यूल बनेंगे और कंपाउंड बनेंगे। बस अंतर जान लीजिए। क्या जान लीजिए? अंतर। इसमें एक जैसे, अब आप बताएंगे कि एक जैसे क्या है, यहां अलग अलग, यहां अलग अलग। अब आप बताइए कि एक जैसे क्या है? एक जैसे क्या है? कण ले लिया जाए, कमेंट कीजिए। कण ले लें कि परमाणु ले लें बच्चों? क्या ले लें? कण ले लें या परमाणु? क्या ले लिया जाए बताइए? कण ले लिया जाए या परमाणु ले लिया जाए? तो क्या ऊपर तो लिखा हुआ है ना कि परमाणु से क्या बनता है? अणु बनता है। परमाणु से क्या बनता है बच्चों? अणु बनता है। तो यहां लीजिए एक जैसे क्या है? एक जैसे क्या है सर? एटम है। एक जैसे क्या है? एटम। तो एक जैसे होंगे तो अणु बनाएंगे, और अलग अलग होंगे तो क्या बनाएंगे? यौगिक बनाएंगे। जैसे सर H और H मिलके H2 बनाएगी, O और O मिलके O2 बनाएगी। सर पानी का सूत्र क्या होता है? H2O होता है। क्या होता है? H2O होता है। तो पानी क्या है? यौगिक है। एक सवाल मन में आता है ना, सवाल आ रहा है कि नहीं आ रहा? सवाल आ रहा है कि नहीं आ रहा कि सर अगर हम H2O को अणु बोल दिए, क्या बोल दिए? अणु बोल दिए, मान लो, बोल दिए, मान लो अणु बोल दिए, तो क्या सामने वाला गलत कर देगा? अगर आपने गलती से भी H2O को अणु बोल दिया तो मन में सवाल आता है ना, सामने वाला क्या कहेगा? भाई ये तो कम यौगिक है। आप कह रहे हैं ये अणु है, तो ये जानिए जन्म पहले किसका हुआ है? किसका जन्म हुआ है? अणु का। उसके बाद कौन आया है? यौगिक आया है। क्या आया है? यौगिक आया है। तो क्या मैं इसको ये बोल सकता हूं ना बच्चों कि जन्म तो अणु का हुआ है ना, तो मैं इसे भी अणु बोल सकता हूं। कंफ्यूजन की बात नहीं है। अगर अलग अलग आते हैं तो आप उसे यौगिक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चों? यौगिक भी बोल सकते हैं और अणु भी बोल सकते हैं। कोई वहां दिक्कत की बात नहीं है। याद हो गया? एक जैसे एटम होंगे तो अणु बनाएंगे, और अलग अलग होंगे तो क्या बनाएंगे बच्चों? क्या बनाएंगे बच्चों? क्या बनाएंगे? यौगिक बनाएंगे। एक जैसे, एक जैसे होंगे तो परमाणु बनाएंगे। तो कौन मिलकर बनाएंगे सर? एकदम आराम समझिए।
छोटे छोटे कणों से क्या बना है, पदार्थ बना है। और छोटे छोटे कण आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, परमाणु बनाते हैं। और एक जैसे कणों से परमाणु बनता है, और जब परमाणु 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 आपस में जुड़ते हैं तो अणु बनाते हैं। बस फर्क ये जान लीजिए कि एक जैसे परमाणु होंगे तो एक जैसे परमाणु होंगे तो अणु बनाएंगे, और अलग अलग परमाणु होंगे तो क्या बनाएंगे सर, यौगिक बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों, यौगिक बनाएंगे। क्या बातें इतनी क्लियर हो गई, पदार्थ क्लियर हो गया, बिल्कुल पदार्थ क्लियर हो गया ना। अब क्या क्लियर हो गया, क्या क्लियर हो गया, परमाणु क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया, परमाणु क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया, परमाणु क्लियर हो गया। आगे बढ़ो तो जरा देखो अणु की बात, देखो अणु की बात, ये अणु की बात देखो, क्लियर हो गई, क्लियर हो गई। क्या एक बात में मैं आपको ये यहां लिख दूं, यहां लिख दूं कि पदार्थ, पदार्थ कण से बना है। क्या बना है, कण। कण आपस में परमाणु बनाएंगे। क्या बनाएंगे, परमाणु। और परमाणु आपस में क्या बनाएंगे, अणु बनाएंगे। बस इतनी बात याद रखिए कि पदार्थ कणों से बनता है, कण आपस में मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों, परमाणु बनाते हैं। और परमाणु आपस में मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों, अणु बनाते हैं। ठीक है, एक जैसे कणों से परमाणु और एक जैसे परमाणुओं से अणु। उतरिए, सीढ़ी उतरिए, बिल्कुल सीढ़ी उतरिए। सर यहां से मान लीजिए हम खेत जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, खेत, मान लो खेत जा रहे हैं। तो पहले कहाँ पहुंचे, रोड पर। फिर रोड से कहाँ पहुंचे, भाई खेतों में क्या होती है, मेड़ियां होती है ना, पतली पतली मेड़ियां होती, मेड़ पर पहुंचे। फिर सर जहां पहुंचना है खेत में, जहां पर पहुंचना है वहां पर पहुंचेंगे। तो सर कण है, कण से परमाणु पहुंचेंगे, परमाणुओं से अणु पहुंच जाएंगे। कोई दिक्कत है कि नहीं है। पदार्थ कणों से बनता है, कण से परमाणु बनते हैं, और परमाणु से बच्चों क्या बनते हैं, अणु बनते हैं। क्या सभी को क्लियर है, क्या सभी को क्लियर है, क्या सभी को क्लियर है कि नहीं क्लियर है कि पदार्थ किससे बना है, किससे बना है बच्चों, किससे बना है, कण से बना है। और कण से किससे बने हैं, परमाणु बनाते हैं। परमाणु क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। ये आपके सामने कुछ परमाणु रहे, आपके सामने क्या है, कुछ परमाणु है, ज्यादा नहीं है। सिर्फ आपके सामने मैं कितने ले रहा हूं, सिर्फ आपके सामने मैं 20 ले रहा हूं। और ये आप हाई स्कूल में पढ़ के आए हैं। क्या आप सभी पढ़ के आए हैं कि नहीं पढ़ के आए हैं परमाणु, 20 तक के परमाणु तो आपने पढ़े ही होंगे बिल्कुल हाई स्कूल में, बिल्कुल हाई स्कूल में, बिल्कुल 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 सही। भाई भरद्वाज जी बोल रहे हैं, बिल्कुल जी सर, जी सर, जी सर, पढ़ के आए हैं। बस आपको ये याद करना है कि इनके भार क्या होते हैं। भार किसी को याद नहीं होते, तो सबसे कठिन कार्य है। और पहले पाठ में एक भार ही याद करना है। और भार के लिए एक बात आपके लिए पहले लिख देता हूं, भार के लिए एक ट्रिक लिखता हूं, याद रखिएगा। क्या ट्रिक है, क्या ट्रिक है, भार के लिए क्या ट्रिक है आपके लिए बच्चों, देखिए क्या ट्रिक है भार के लिए। देखिए स्टार वाले, जहां जहां मैं स्टार बनाऊंगा, या कह सकते हो बच्चों, क्या कह सकते हो, ये जो पीली लाइन वाले हैं, पीली लाइन वाले दिख रहे हैं ना, पीली लाइन वाले दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं सभी को, पीली लाइन वाले दिख रहे हैं ना, कौन से दिख रहे हैं, पीली लाइन वाले। तो पीली लाइन वाले कह सकते हो पीला, सर पीला ही कलर आपने चुना भी है, पीला। पीले लाइन वाले क्या होंगे सर, 2 से गुणा कर दीजिए। किससे गुणा कर दीजिए बच्चों, 2 से गुणा कर दीजिए। मतलब क्या, जो पीला लाइन वाला है वो 2 से गुणा कर दीजिए। और जो जो किससे है बच्चों, जरा देख लेते हैं किससे है। जो किससे है, केवल व्हाइट से लिखा है। किससे लिखा है बच्चों, किससे लिखा है, व्हाइट से लिखा है। तो जो सफेद से लिखा है, सफेद से, सफेद से, वो उसके लिए क्या करेंगे, 2 से गुणा करके 1 जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे बच्चों, 1 जोड़ देंगे। क्या याद हुआ, याद हुआ कि नहीं याद हुआ सबको। जो पीला कलर वाला है, जो पीला कलर वाला है उसी को 2 से गुणा मार देना है। और जो सफेद कलर का है उसे 2 से गुणा मारकर 1 जोड़ देना है। कितना जोड़ देना है बच्चों, 1 जोड़ देना है। तो क्या सभी एक साथ जुड़ते हैं, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। जो भी बच्चे आपके दोस्त बचे हैं, बिल्कुल बिल्कुल आपको मैं याद नहीं कराऊंगा, भूल जाइए याद करना, याद ही नहीं करना है, ट्रिक सीखना है, ट्रिक सीखना है। और आराम आराम ट्रिक सीखते हैं। देखिए रेडी हैं आप सभी, साथ साथ कीजिएगा, साथ साथ कीजिएगा, साथ साथ है ना सभी, एकजुट है कि नहीं है, एकजुट, बिल्कुल साथ साथ है, नहीं तभी ये समझ में आएगा, भूल जाएंगे। सभी हैं एकजुट कि नहीं है कि नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल साथ चलते हैं। क्या ये 2 वाला पीली लाइन वाला है, क्या ये 2 वाला पीली लाइन वाला है कि नहीं है,
पीली लाइन वालों के किससे गुणा मारना है, पीली लाइन वालों को, याद हुआ, पीली लाइन वालों का किससे गुणा मारना है, किससे गुणा मारना है, 2 से, किससे, 2 से, किससे, किससे, 2 से। चलिए गुणा मारते, इसका कितना लिखा है यहाँ, कितना लिखा है, कितना लिखा है, 2, कितना लिखा है, 2 लिखा है। जरा 2 से गुणा 2 का कीजिए, जरा बताइए कितना उत्तर आ रहा है। 2 का कितना आएगा भार, 2 वाले का भार कितना आएगा, 2 वाले का भार कितना आएगा, कितना आएगा, अरे भाई देखिए तो 2 से गुणा करना है ना, पीला वाला जहां वहां 2 से गुणा करना है ना, कीजिए तो 2 दूनी कितना आएगा, 2 दूनी आएगा सर 4। कहा पीले वाले में, कहा पीले वाले में सर क्या आएगा, 2 दूनी क्या आएगा, 4 आएगा। कितना आएगा बच्चों, 2 दूनी कितना आएगा, 4 आएगा। जरा यहां बता दिए 6 वाले में, 6 वाले में बताइए, 6 वाले में, 6 वाले में, 6 वाले में 2 से गुणा करके बताइए बच्चों, जल्दी जल्दी बताइए, 2 से गुणा कीजिए तो, 6 का 2 से गुणा कीजिए तो 6 का 6, 6 दूनी 12, तो यहाँ कितना आएगा बच्चों, 12 आएगा। कितना आएगा, 12 आएगा। और 7 वाले का कितना आएगा, 7 वाले का, 7 वाले का कितना आएगा, 7 वाले का, मेरी आवाज आ रही है ना सभी को भाई, 7 वाले का कितना आएगा, 7, 7 दूनी कितना होता है, 14 होता है। कितना होता है, 14। कितना होता है, 14 होता है। जरा इसको देखिए, 8 वाले को देखिए, 8 वाले को, 8 वाले को देखिए तो सही, 8 वाला कितना आएगा, 8, 13, 13 भाई, 13 तो नहीं आएगा। अच्छा ऐसी गणित है क्या, 13 आएगा क्या, तो 7 वाले का 14 आएगा, और 8 वाले का, 8 वाले का पूछ रहा हूँ, 8 वाले का, अरे भाई ऑक्सीजन का पूछ रहा हूँ, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, बिल्कुल सही जवाब, 16, 16 बिल्कुल सही जवाब। 15 नहीं आएगा, 16 आएगा, 8 दूनी 16 होता है। कितना होता है, 16 होता है। कितना होता है, 16 होता है। जरा आगे आइए, 10 का कितना आएगा, 10 का, 10 का, 10 वाले का भाई, 10 वाले का, अरे बताइए तो सही, 10 वाले का कितना आएगा, कितना आएगा, 10 दूनी 20 आएगा। जरा आप जल्दी जल्दी देख लेते हैं, 12 का 12 और 12 दूनी 24, कितना, 12 का 12, 12 दूना 24, और 16 का 16, 16 दूनी 32, और 20 का 20 और 20 दूनी 40, क्या हो गया, 40। तो सर इसको भूल जाएंगे ना, देखिए कितने सारे हैं, देखिए कितने सारे, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। सर 8 लोग हैं, याद कैसे करेंगे, तो इसके लिए क्या करते हैं, ठीक थोड़ा देर स्टेशन के पास घूम आते हैं, बहुत देर से स्टेशन तो घूमे नहीं है, कहाँ नहीं घूमे, स्टेशन, तो स्टेशन पर क्या होता है, अनाउंसमेंट होता है कि नहीं होता, क्या होता है, अनाउंसमेंट होता है ना, कैसे अनाउंसमेंट होता है, टिंग डिंग डिंग, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या ये अपने निर्धारित समय से 4 घंटे लेट चले, वे लेट ही चल रही है, टाइम से चल नहीं रही कोई गाड़ी, एकदम लेट चल रही है, तो कैसे याद करेंगे, जरा उसी प्रकार से याद करते हैं, टिंग डिंग डिंग नहीं बोलना है, बोलना है क्या, बोलना है क्या, 2 4 6 7 8 10, मेरे साथ जरा बोलिएगा, 2 4 6, 2 4 6 7 8 10, याद हुआ, 2 4 6 7 8 10, 2 4 6 7 8 10। ध्यान दें, क्या, ध्यान दें कि, ध्यान दें कि, ध्यान दें कि 2 4 6 8, 2 4 6 7 8 10, 4 नहीं है बच्चों, 4 नहीं है, 4 को मैं हटा देता हूं, 4 नहीं है यहाँ पर, सॉरी 4 नहीं है, 4 को मैं हटा देता हूं, ठीक है, 4 नहीं है, जरा देख लो 4 नहीं है, तो 2 6 7 8 10, 2 6 7 8 10, 2 6, हाँ भाई 4 नहीं है भाई, गलतियां तो सबसे होती है ना, गलतियां तो सबसे होती है भाई, इंसान तो मैं भी हूँ, आप भी हैं, तो आपसे भी थोड़ी बहुत गलतियां होती हैं। अभी बहुत लोग बता रहे थे ना 13 आएगा सर, 6 दूनी 12 नहीं 13 होता है, 7 दूनी 14 नहीं 15 होता है, तो भाई मुझसे भी गलतियां हो सकती हैं, गलतियां होती हैं सबसे, तो 2 6 7 8 10, 2 6 7 8 10। ध्यान दें, ध्यान दें, ध्यान दें, 12 नंबर वाली गाड़ी, कहाँ नंबर वाली गाड़ी, 12 नंबर वाली गाड़ी
16 नंबर के प्लेटफॉर्म पर 20 बजे आएगी। कितने बजे आएगी? कितने बजे आएगी बच्चों? 20 बजे आएगी। कितने बजे आएगी? 20 बजे आएगी। तो क्या बोला मैंने? क्या बोला? 2 6 7 8 10, 2 6 7 8 10 वाले ध्यान दें कि 12 नंबर वाली गाड़ी 16 प्लेटफॉर्म पर कब आएगी? कब आएगी? 20 बजे आएगी। और स्टेशन प्लेटफॉर्म कौन सा है बच्चों? प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म कौन सा है बच्चों? 16 नंबर का। और नंबर, गाड़ी नंबर कौन सा है? गाड़ी नंबर कौन सा है? 12। तो क्या बोलो, एक बार बोल दो साथ साथ, एक बार सबके सब एक साथ बोल दो जल्दी जल्दी कि 2 6 7 8 10, 2 6 7 8 10 वाले ध्यान दें, 12 नंबर वाली गाड़ी 16 नंबर वाले प्लेटफॉर्म पर कब आएगी? आएगी कब? 20 बजे। सर आपका टाइम अभी भी 24 घंटे वाला चल रहा है, 12 घंटे वाले लगा लीजिए सर। हाँ प्यारे बच्चों यही कहेंगे ना, 12 वाला घंटा वाला लगाइए, 24 घंटा वाला नहीं। तो 2 6 7 8 10 वाले ध्यान दे, 12 नंबर वाली गाड़ी 16 नंबर वाले प्लेटफॉर्म पर कब आएगी? 20 बजे आएगी। कितने बजे आएगी? 20 बजे। क्या ये बात क्लियर है? पीला वाले क्लियर हो गए ना? 2 से गुणा मारना है। किससे गुणा करना? 2 6 7 8 10 12 16 20 को ध्यान देना है, और इन्हीं को गुणा 2 से गुणा मारना है। बाकी क्या करना है? 2 से गुणा मार के 1 जोड़ लेना है। थोड़ा जल्दी जल्दी जोड़ लेते हैं क्योंकि टाइम भी हो रहा है और समय को देखा जाता है। समय गुजर गया तो गुजर गया, फिर हम यहीं रह जाएंगे। तो समय के साथ चलते हैं, जल्दी जल्दी साथ चलते हैं, जल्दी जल्दी बढ़ा जाए आगे। बढ़ते हैं ना आगे? बिल्कुल बढ़ते हैं। समझ में आ गया ना? जरा सफेद वालों को गौर से देख लेते हैं। 2 से गुणा 1 जोड़ना है, 2 से गुणा 1 जोड़ के चलना है। याद रखना, भूल मत जाना, आप लोग भूलते बहुत जल्दी हो भाई। तो का एक, देखिए एक वाला अपवाद है। क्या है? अपवाद है। एक वाले का एक ही आता है। एक वाले का कितना आता है? एक वाले का कितना आता है? एक। एक वाले का एक। बाकी आगे क्या आएगा जरा बताओ? 3 का 3, 3 का 3, 3 दूनी 6 प्लस का 1। क्यों? क्यों? आपने ही तो कहा सर 2 से गुणा मार के 1 जोड़ दो, 2 से गुणा मार के 1 जोड़ दो, 2 से गुणा मारो कितना जोड़ दो? 1 जोड़ दो। तो मैंने कहा 3 दूनी 6 और 1 कितना आया? 7 आया। कितना आया? 7 आया। कितना आया? 3 का 3, 3 दूनी 6 और 1 जोड़ा ना, कितना आया? 7। जरा आप जल्दी से कमेंट करके बताओ 4 वाले का कितना आएगा? 4 वाले का, बिल्कुल बिल्कुल 4 वाले का बताइए। 4 वाले का 4 दूनी 8 होता है। नहीं भाई, एक जोड़ना है। 4 दूनी 8 1 9, 4 दूनी 8 1 9 आएगा। और 5 वाले का क्या आएगा? 5 दूनी 10 1 11 आएगा। 5 दूनी 10 1 11 आएगा। और 9 वाले का बता दीजिए। 9 वाले का, 9 वाले का जल्दी जल्दी बताइए। 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और एक जोड़ना है ना भाई। भूल क्यों जाते हैं आप लोग? क्या भूल जाते हैं सर? 2 से गुणा 1 जोड़ना है। 2 से गुणा कितना जोड़ना है? 1 जोड़ना है। तो 9 का 9, 9 दूनी 18 और 1 कितना आएगा बच्चों? 1 कितना आएगा? 19 आएगा। 9 का 9, 9 दूनी 18, 1 19 आएगा। जरा यहाँ आ जाइए 11 वाले में। कहाँ आ जाइए? 11 वाले में आ जाइए। 11 का 11 और 11 दूना 22 और 22 एक कितना आएगा? 23 आएगा। कितना आएगा? 23। 13 का 13, 13 दूनी 26, 13 का 13, 13 दूनी 26। अभी भी 26 नहीं आ रहा। 27 सर, 28 सर, 27 आएगा। कितना आएगा? 27, 27 कितना आएगा? 27। 14, 14 का बताइए। 14 का अब आप ही लोग बताएंगे, मैं तो बताने वाले तरह। अब मैं आपको ये छोड़ दूंगा, आप भर के बताइए 14 वाले का कितना आएगा? 14 वाले का बिल्कुल सही जवाब 27 आएगा। बिल्कुल अदिति सिंह जी, बिल्कुल सही जवाब। 14 वाले का 27 आएगा। 14 वाले का भाई पूछ रहा हूं मैं। 14 वाले का आवाज नहीं आ रही है क्या? 14 वाले का जग जाओ। 14 वाले का बिल्कुल सही जवाब 29। रितिका जी बिल्कुल सही जवाब है 29 आएगा। कितना आएगा? 29 आएगा। जरा 15 का बता दो साथ साथ। 15 का, 15, 15 भाई 15 बोल रहा हूं। 15 का बताइए। 15 का, 15, 15। सुनते नहीं हो भाई तुम लोग? 15 का बताओ ना। कॉपी पेस्ट मारने में बहुत अच्छे हो। वही 29, वही 29, वही 29 चिपकाए चले जा रहे हो भाई। देख रहा हूं, आप सबका देख रहा हूं। 15 का बताओ। 15 का, 15 का बताइए। 15 का बिल्कुल। अभिषेक दुबे जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप।
15 का कितना आएगा? 31 आएगा। कितना आएगा बच्चों? 31 आएगा। 17 का देखिए, अब रुक जाइए, ठहर जाइए, एक लंबी सांस लीजिए, क्योंकि बहुत देर से देखिए 31 31 31 31 31 31 एकदम झड़ी लगा दी है 31 की। अब रुक जाइए, ठहर जाइए, एक सेकंड रुकिए, थमिए जरा, थमिए, एकदम थम जाइए, आराम से सोचिए। 2 6 7 8 10 12 14 नहीं है सर। 2 6 7 8 10 वाले ध्यान दें, 12 नंबर वाली गाड़ी 16 नंबर के प्लेटफॉर्म पर कब आएगी? 20 बजे आएगी। तो ये कौन से वाले हैं? 2 से गुणा वाले, और बाकी 2 से गुणा और 1 जोड़ देते हैं। कितना जोड़ देते हैं? 1 जोड़ देते हैं। और इसको जरा ध्यान दे दीजिए, ये स्पेशल कैरेक्टर है, इसको ध्यान दीजिएगा। कौन? 17 वाला। कौन वाला? 17 वाला। याद रहना चाहिए 17 वाला। 35.5। कितना? 35.5। 17 वाले का तो याद ही कर लेना, ये याद कर लेना, इनको भूलना नहीं 17 वाले को, ये हर बार पूछे जाएंगे। नमक होता है ना, नमक, नमक, नमक का सूत्र क्या होता है? नमक का सूत्र, नमक का सूत्र क्या होता है? जो खाते हो नमक, क्या होता है नमक का सूत्र? NaCl। क्या होता है? NaCl होता, Cl होता है ना उसमें। तो 35.5 और 18 का कितना होता है? 39 होता है। और 19 का, सॉरी, इसका होता है 40। कितना होता है? 40। और इसका 39। इन तीनों को अच्छे से याद करके रखना है, भूलना नहीं है। सबसे बड़ी गलती यही हो जाती है। कहाँ? 35.5, 40 और 39। 17 का 35.5, 18 का 40 और 19 का 39 होता है। क्या सभी को समझ में आया? क्या सभी को समझ में आ गया? जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए एक बार कि सर हमको समझ में आ गया है। बिल्कुल आ गया है सर, आ गया है, बिल्कुल छप गया है मेरे माइंड में कि अब भार कैसे निकालेंगे और याद कर लेंगे। कोड वाइज याद करेंगे। कैसे याद करेंगे बच्चों? कोड वाइज याद करेंगे। कैसे याद करेंगे बच्चों? कोड वाइज याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? कोड वाइज। विज्ञान क्या है? जल्दी जल्दी जान लेते, थोड़ा स्पीड बढ़ा लेते हैं। विज्ञान क्या है? क्या है विज्ञान? सुव्यवस्थित, सुव्यवस्थित, सुसंगठित, सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध। क्या? क्रमबद्ध। क्या बोल रहा हूं? सुव्यवस्थित। सुव्यवस्थित का मतलब क्या होता है? सुव्यवस्थित का मतलब क्या होता है? सुव्यवस्थित, सुव्यवस्थित का मतलब होता है व्यवस्था। क्या होता है? व्यवस्था होती है। क्या होता है? व्यवस्था होती है। और क्रमबद्ध का मतलब होता है क्रम से। क्या होता है? क्रम से। और सुसंगठन का मतलब होता है सर जोड़ा, कह लीजिए जोड़ी, जिसे कहते हैं ना जोड़ी। ये जोड़ी है, दर्जन है। जैसे जूते लेने जाते हो तो एक ही जूता मिल जाता है, चप्पल एक ही। हाँ हाँ बिल्कुल, मंदिर से जाओ बिल्कुल उठा लाओ, चप्पल एक ही मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? एक ही मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। कितना मिल जाएगा? एक। नहीं भाई, जोड़ी में मिलता है तो 2 मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? कितना मिलते हैं? 2। तो संगठन का मतलब दर्जन होता है, या जोड़ी कह सकते हो। एक बात पूछता हूं आपसे, एक बात क्या पूछ रहा हूं, जल्दी बताइए जरा, बात क्या पूछ रहा हूं। क्या कोई मुझे ये अंतर बता सकता है कि व्यवस्था और क्रम, व्यवस्था और क्रम, क्या दोनों का एक मतलब है कि अलग अलग? दोनों का एक जैसा मतलब है कि अलग अलग है बच्चों? व्यवस्था है और क्रम, व्यवस्था है और क्रम। किताब पे पास नहीं जाइएगा, हर समय वही याद आता है। थोड़ी देर साइड में रख दीजिएगा उसको, हर समय चूसते रहते हो कितना पढ़ लें, कितना पढ़ लें। पढ़ना 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 पढ़ना। अरे मैं कह रहा हूं बैग है, बैग में कॉपियां लगाओगे तो क्रम से लगाओगे कि व्यवस्था से लगाओगे? क्रम से कि व्यवस्था से? क्रम से या व्यवस्था से? सर क्रम और व्यवस्था का आप ही जल्दी से मतलब बता दीजिए, मैं आपको समझाता हूं, एक बात में समझाता हूं। जैसे घर में रिश्तेदार आने वाले होते हैं ना, मामा फूफा लोग, मामा आ रहे हैं आज, फूफा आ रहे हैं, चाचा आ रहे हैं, तो मम्मी क्या कहती हैं कि बच्चा, ओ बच्चा, जरा जाओ बिस्कुट खरीद लाओ, नमकीन ले आओ जाके, जरा मामा आ रहे हैं तुम्हें। तो मामा को बिस्किट चला के काम चलाओगे? नहीं भाई, मिठाई लेकर आओ। तो क्या कहेंगे? मिठाई की व्यवस्था। मिठाई से ना समझो तो खाने से समझो। खाने से पापा आते हैं घर तो कहते हैं भाई खाना क्या बना है? खाने की कोई व्यवस्था, व्यवस्था है? तो खाने की व्यवस्था है और खाना क्रम से।
खाना क्रम से सुना है कभी? खाना क्रम से है। देखिए एक बात देखिए, एकदम सिंपल सी बात दीजिए कि व्यवस्था जो होती है, व्यवस्था जो होती है वो हमारे हाथ में नहीं होती। हमारे हाथ नहीं होती। हमारे हाथ नहीं होती। क्या नहीं होती? व्यवस्था हमारे हाथ में नहीं होती। होती है कि नहीं होती? व्यवस्था कर दीजिए, खाने की व्यवस्था कर दीजिए, तो क्या खाना हाथ में है क्या मम्मी के? बताइए जरा, क्या खाना हाथ में है क्या मम्मी के? सिर्फ हम मैंने पापा ने बोला भाई खाने की व्यवस्था क्या है, तो क्या मम्मी उठा के ऐसे रख देंगे, लो भैया खाना खा लो, आज तुम खा ही लो खाना। चाय की व्यवस्था है, लो भैया पानी लो, चाय क्या करोगे पी के? तो व्यवस्था क्या है, मतलब व्यवस्था में हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, अभी नहीं है, अब बनेगा। भाई खाने की व्यवस्था करने के लिए बोले हो तो पापा रुक जाइए ना, व्यवस्था कर रहा हूँ, जा रहा हूँ मैं। आपने मिठाई मंगाई है कि मिठाई की व्यवस्था कर दो, तो मैं जाऊंगा ना मार्केट लेने, मैं जाऊंगा ना मार्केट लेने, मैं जाऊंगा ना मार्केट लेने। भाई मिठाई लेने मार्केट जाऊंगा तभी तो मेरे हाथ में आएगी ना वो, आएगी कि नहीं आएगी मेरे हाथ में? तो सर व्यवस्था हमारे हाथ में नहीं होती है, और क्रम हमारे हाथ में होता है। कहाँ होता है? हमारे हाथ में होता है। कैसे? मैं मुझसे कहा गया है सर, क्या कहा गया है सर, कि भाई अब खाना बन गया है, खाना बन गया है, तो भाई थाल वाल लगवा दो, थाल लगवा दो, पूड़ियां दे दो, सब्जी दे दो, एक तरफ से सब्जियां घुमा दो, सब्जी इधर से बांटो, तो उसके बाद चावल दे दो, उसके बाद भाई रोटी दे दो, रोटी दे दो, अचार, बहुत लोग अचार वाले होते हैं, हमको अचार के बिना कुछ खाना ही नहीं है, पहले अचार लेकर आओ। तो भाई क्रम हमारे हाथ में है और व्यवस्था हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था है कि नहीं? नहीं है। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है हम उसकी व्यवस्था करेंगे, अगर मेरे हाथ में आ गया तो मैं उसे क्रम से लगा दूंगा। जब तक आप स्कूल नहीं पहुंचेंगे, पीटी वाली लाइन में नहीं खड़े होंगे, तो व्यवस्था ऐसे हो जाएगी, लाइन में ऐसे खड़े हो जाओगे, पहुंचोगे तो लाइन में खड़े होगे ना, तो सर पहुंचने तो दीजिए, पहले पहुंच जाएंगे तो फिर खड़े हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो रसायन की कुछ मूल अवधारणाओं में कल ये बात होगी, अब चैप्टर की। अगर आपको लगता है कि सर आपने चैप्टर का नाम लिया, चैप्टर का नाम लेके क्या कहते हैं उसे, उल्लू बना दिया सर, उल्लू, ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों। मेरे लिए आप वैसे ही प्यारे प्यारे मेरे बच्चे हैं, उल्लू बनाना नहीं था, बस ये जानना चाहता था कि आपको पीछे की बातें कितनी पता हैं, कितनी पता हैं, तो जरूरी था वो जानना। अगर वो जानते नहीं तो फिर रसायन कैसे चालू करते? पता ही नहीं है सर पदार्थ क्या है, पता ही नहीं है सर परमाणु क्या है, पता ही नहीं है सर अणु क्या है, तो कैसे चालू कर दोगे बताओ? रसायन तभी तो चालू होगी ना। भाई कोई हाथ, मेरे हाथ में कोई चीज आ गई, अभी व्यवस्था में मेरे हाथ में कुछ आया था क्या? नहीं आया था ना बच्चों। अब आएगा मेरे हाथ में, अब आ जाएगा मेरे हाथ में, इसके बाद चालू किया जाएगा। तो अब मेरे हाथ में आ गया है, अब मैं रसायन चालू करूंगा। चालू करूंगा उससे पहले थोड़ी सी एक बात कर लेता हूं, जल्दी से एक बात। क्या जल्दी से एक बात है कि आप जब विज्ञान का बंटवारा करेंगे, बस थोड़े सा समय लूंगा आपका, बस 5 मिनट, बस 5 मिनट समय लूंगा, जाइएगा नहीं, इंटरेस्टिंग चीज है, बिल्कुल जाइएगा नहीं। कि विज्ञान का जब हम बंटवारा करते हैं, क्या करते हैं, बंटवारा करते हैं, तो भौतिक, भौतिक विज्ञान जो आपको आनंद सर पढ़ाते हैं, बढ़िया शायरी, आज तो भैया एकदम मजा ले लिया, एकदम कहते सर जान ले लिया सर ने। आज जो तहलका वाला गाना गाया है ना, एकदम दिल खुश हो गया। सावन का महीना, वाह 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 वाह, काहे का महीना, सावन का महीना, पूछो ही ना। सावन के महीने से भैया झूला वूला झूलना बताया था ना उन्होंने, झूला झूलना, तो आराम आराम झूलना, पता लगे बहुत तेज मार दो, पता लगे उल्ट जाए पूरा झूला, आराम आराम। तो भौतिक, और इधर है जीव, क्या है, जीव है, क्या है, जीव। और मैं रसायन को बीच में लिखता हूँ, कहाँ लिखता हूँ, बीच में लिखता हूँ। क्यों सर? क्योंकि अगर पदार्थ होंगे, पदार्थ होंगे तो जीव होगा, मैंने पहले क्लास में कहा था पदार्थ होंगे तो जीव होगा, और पदार्थ होंगे तो फिर भौतिक भी हो जाएगा। तो क्या कहते हैं सर, क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहता हूं, हाथों से, हाथों से छू भी सकते हैं, प्लस देख भी सकते हैं। भाई इतना जानिए, जिसे हम हाथों से छू सकें और आंखों से देख सकें,
पंखे में हाथ मत लगा देना, पता लगे ऊपर चल रहा है आज, ठीक सर चल रहा फराटा, अब हाथ है वैसे में लगा दे रहे हैं, आज वही में हाथ लगा दे भाई, आप कहो ना छू लियो, पता लगे उंगली उंगली कट के बाहर हो जाए। अरे भाई जो चीज पदार्थ है, भौतिक साइकिल है, साइकिल चलाते हो कि नहीं चलाते हो, तो उसे छूते हो ना, बिना छुए काम चल जाएगा, दिखती है कि नहीं दिखती, दिखती है सर। तो जिसे हम छू सकते हैं और देख सकते हैं, यहाँ क्या होगा बच्चों, जीव में क्या होगा, जीव में क्या होगा, विकास होगा, क्या होगा, विकास होगा उनकी बौद्धिक क्षमता का, कहते हैं ना बुद्धि, खासकर घर वाले बहुत कहते हैं बुद्धि घाचरे करे चली गए का, मगर ने कुछ और ले आयो, कुछ और मंगावा रहे, कहते ना का मंगाना है तुमसे, ये वाला खेल खेला कि नहीं खेला, ये वाला खेल खेला है ना, ऐसे मारने वाला, क्या मंगाया था तुमसे और तुम क्या लिया, ऐसे ऐसे करते रहते हैं, मार देते हैं दराक से। तो वही वाला खेल है कि विकास, भाई हमारी लंबाई बढ़ती है कि नहीं बढ़ती, जीवों की लंबाई बढ़ती है कि नहीं बढ़ती, बढ़ती है, और उनके बौद्धिक बुद्धि क्षमता भी बढ़ती है ना, बुद्धि होती है, समझ होती है, जानवरों में एक समझ होती है कि नहीं समझ होती, भाई पेड़ पौधों में भी समझ होती है, तभी तो आम वाले पेड़ पर कभी अमरूद नहीं निकल पाते, निकल पाते हैं क्या बताइए, आम वाले पेड़ पर, आम वाले पेड़ पर अमरूद निकल सकते हैं, नहीं निकल सकते। तो फिर जान गए कि रसायन क्या, पदार्थ का यहाँ विकास होता है, बौद्धिक क्षमता बढ़ती है, और यहाँ क्या होता है, हाथों से छू सकते हैं, देख सकते हैं। आखिर हम कहना क्या चाहते हैं, एक बात में कहते हैं, देख छू सकते हैं, अर्थात हम नए पदार्थ, नए पदार्थ बनाते हैं, क्या बनाते हैं, नए पदार्थ बनाते हैं, पदार्थ पदार्थ मिलाते हैं। साइकिल में एक पुर्जा तो नहीं होगा ना, बहुत सारे पुर्जे होंगे, बहुत सारे पुर्जे होंगे। पुर्जे से बस एक बात लास्ट कहना चाहूंगा, ये अंतिम बात है, कल फिर रसायन की कुछ मूल अवधारणा चालू करूंगा, गुस्सा मत कीजिएगा, ये सब आपके लिए ही है, अगर जरा सा टाइम बढ़ रहा है सिर्फ आपके लिए है, और आपको देकर ही जाऊंगा, इसलिए मैं रुका हुआ हूं, जाना होता तो मैं कब का चला गया होता, मैं रुका हुआ हूं ना, तो आराम से देखिए, क्या देखिए कि सर भौतिक, भौतिक, रासायन और जीव, तीनों के कुछ एग्जाम्पल हो जाएं अच्छे से, तो फिर क्लास एंड की जाएगी तो बहुत अच्छा लगेगा। कुछ घर में हमारी सामानें रखी हैं सर, साइकिल का तो बता दिए, साइकिल का तो बता दिए ना, बताया ना आपको साइकिल के बारे में, तो कुछ बातें जान लेते ताकि ये क्लियर हो जाए, मैं घर पे बाहर नहीं जाना है कि परेशान ना हो, बाहर का करो हो जाएगा जब घर में सब कुछ रखा है तो फिर भौतिक के बारे में जानते हैं कि भौतिक के लिए मान लो मेज हो गया, मेज, और अभी साइकिल का नाम, ये सब साइकिल का बार बार नाम ना लो, बहुत हो गया साइकिल, और कुछ भी नाम ले लो ना, मेज हो गया, अरे भाई मोबाइल हो गया कि नहीं हो गया, मोबाइल, सबसे बड़ा जो तुम्हारा सबसे बड़ा फेवरेट चीज है, कहा है, मोबाइल, मोबाइल मिलना चाहिए, खाना तब खा जब मोबाइल मिले, खाना नहीं खाएंगे, मोबाइल नहीं मिलेगा तो खाना नहीं खाएंगे, मतलब क्या है, मेज और मोबाइल हो गया, एक व्यवस्था होती है ना, पदार्थ पदार्थ एक पावर से मेज बन जाती है, पावे बहुत सारे होते हैं, क्या होते हैं, पावे, पावे होता है, फिर हिस्सा होता है, फिर पीछे टेग लगाने, एकदम टेग लगाए चाहिए आराम से, बढ़िया देख रहे हैं मोबाइल आराम से, तो वैसा चाहिए। अब मोबाइल हो गया, और कुछ भौतिक में बता दीजिए, अरे भाई तुम्हारी संचार व्यवस्था हो गई, नेट हो गया ना, नेट, जिसे नेट आजकल नेट बोलते हो, नेट, कि भैया नेट खत्म हो गया है सर, कल हम क्लास नहीं ले पाए आपका लाइव, हमारा नेट खत्म हो गया, तो बचा के रखा करो ना, बचा के रखोगे तभी तो मजा आएगी क्लास में, साथ साथ बाद में हंसते रहोगे तो कहाँ मजा आएगी, साथ साथ मजा आएगी, सबको जोड़ के रखो, बता दोगे कल विशाल सर का क्लास आने वाला है, मजे से पढ़ेंगे। और यहाँ जल्दी से जानते हैं यहाँ क्या होगा, क्या होगा रसायन में, क्या होगा, अभी दो ही बात सीखे थे, परमाणु सीखे थे, क्या सीखे थे, परमाणु और अणु सीखे थे। और जीव में क्या होगा, जीव में दो भागों में बढ़ जाएगी, एक मान लो हम इंसान, इंसान हैं, और दूसरे पेड़ हैं, क्या है, पेड़, तो जीव विज्ञान वाले बहुत अच्छे से जानते होंगे जियोलॉजी और बॉटनी के बारे में, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान के बारे में, तो बताओ हम जीव हैं कि पेड़, जीव हैं कि पेड़ हैं, जीव की पेड़ हैं, बताओ भाई, जीव है कि पेड़ है, कमेंट करो जल्दी जल्दी, जीव है कि पेड़, क्या है, इंसान है जीव, और पेड़ है वनस्पति, क्या है बच्चों, वनस्पति। अब घर में ऐसा तो है नहीं, लकड़ी वकड़ी नहीं है क्या, है ना लकड़ी, तो लकड़ी हुई ना वनस्पति, लकड़ी हुई कि नहीं हुई वनस्पति, पेड़ बगल में घर के लगा होगा ना, पास में बहुत सारे पेड़ लगे होंगे तो हुआ ना वनस्पति। तो फिर घर के हिसाब से देखो, भौतिकी क्या है कि सर परमाणु और अणु,
आपस में मिलकर भौतिकी बताते हैं, और परमाणु और अणु आपस में मिलकर क्या बताते हैं सर? जीव का चयन करते हैं। किसका चयन करते हैं? जीव का चयन करते हैं। किसका चयन करते हैं बच्चों? जीव का चयन करते हैं। किसका चयन करते हैं बच्चों? जीव का। तो इसे इधर लगा के रखो, यही तय करेगा। परमाणु परमाणु जोड़ोगे तो बड़ा सा पदार्थ बन जाएगा, तो हम इंसान भी बन जाएंगे। जोड़ दोगे तो लकड़ी भी बन जाएगी, जोड़ दोगे तो मेज, मोबाइल, संचार सब कुछ बन जाएगा। क्या आज का क्लास अच्छे से समझ में आया? आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? जल्दी जल्दी बता दीजिए, आया कि नहीं आया? मजेदार था ना? अरे भाई मजेदार तो था। जब मैं कल आऊंगा ना तो दोबारा तुमसे भार पूछूंगा, फिर देखता हूं कितने लोग भार बता पाते हैं। आया तो है ही भाई, आ तो जाता है, मैं तो पढ़ा ही दूंगा, आपको याद रखना है कैसे कार्य होगा। तो आज का क्लास कैसे लगा एक बार जल्दी जल्दी दोबारा देख लेते हैं, बहुत जल्दी से, फिर टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है आज। फिर बात पदार्थ जाना मैंने, अच्छे से जाना पदार्थ के बारे में, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। पदार्थ जाना, पदार्थ किससे? कणों से बना होता है, कणों से मिलकर परमाणु बनते। परमाणु बनता है तो 3 मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। अगर बात करें तो कण पर घात लगा दो। घात मतलब सर यहाँ यहाँ यहाँ, ऊपर खोपड़ी के नहीं, यहाँ बगल में घात लगा दो। कहाँ लगाना? दाएं हाथ की तरफ लगाना, जिससे खाना खाते हो। बहुत लोग उल्टा खाना खाते, अरे भैया दायां हाथ, सीधा वाला, सीधे वाले से। तो सीधा वाला जो हाथ है उस पर अगर घात यहाँ सर पे लगा दो तो घात बोलते हैं, परमाणु पे लगा दो तो क्या बोलते हैं? आयन। अभी जब आगे पढ़ेंगे तो बताएंगे कहाँ आयन कहाँ घात, पूछेंगे, बताएंगे नहीं, अब सिर्फ पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा सिर्फ। आगे बढ़े तो अणु, सीधे जाना, परमाणु से अणु बनता है, आराम आराम। परमाणु से अणु बनता है, अणु से क्या बनता है? यौगिक बनते हैं। अणुओं से अन्य पदार्थ बना सकते हो, परमाणु से अणु बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, सीधे जाना, कण से परमाणु बनते हैं और परमाणुओं से अणु बनते। इतनी बात अगर आपके दिमाग में रहेगी तो बहुत आसानी से आपको ये समझ में आ जाएगा कि आखिर अणु का जन्म कैसे हुआ, परमाणु का जन्म कैसे हुआ। आगे आए तो जो पीला वाला कलर है वहां 2 से गुणा, जो पीला वाला कलर नहीं है वहां 2 से गुणा किया और 1 जोड़ दिया। पीले वाले में 2 से गुणा और पीले वाले में जो नहीं है वो कहाँ 2 से गुणा और 1 जोड़ दिया। अभी 1 जोड़ना ही तो है, इतना याद कर लो भाई, इतना छोटा सा याद नहीं कर पाओगे तुम लोग। अभी एकदम भंडार मिलेगा, फिर पेपर में देखना कितना सारा होगा। तो ये जो लिखे ना पीले वाले, 2 6 7 8 10 12 16 20, इतनी सी बात है, इनको याद कर लो। ये 2 गुना वाले हैं, बाकी सब 1 से ज्यादा, 1 ज्यादा है बस। देख लो एक बार, चेक कर लो, 2 का 4, 6 का 12, 7 का 14 है ना। 2 का देखो जरा, 7 का देखो, 7 का कितना है? 14। 5 का 11 है, कितना है? 11 है। सभी हैं, बस इन तीनों पर आपको गौर रखना है। इन तीनों को आप अच्छे से गौर करके इनको बंद कर लेना, बढ़िया से लाल पेन चला लेना। क्या दिक्कत है भाई, घर में कौन नोट चेक करने वाला है? तुमको लाल पेन चला लेना, क्या दिक्कत हो रही है? लाल पेन चला लो। आगे आओ, विज्ञान के बारे में जान लिया, व्यवस्था और क्रम, व्यवस्था और क्रम जान लिया, अलग अलग जान लिया। व्यवस्था और क्रम जान लिया तो विज्ञान कैसे बना, कैसे टूटा, रसायन कैसे है, रसायन तय कैसे करता है, किसको छू सकते हैं, किसको देख सकते हैं, और किसको छू और देख दोनों नहीं सकते हैं, ये तो आपने नहीं पूछा। इसको, ये, इसे छू प्लस देखा जा सकता है और नहीं भी जा सकता है, जा सकता है और नहीं भी, और नहीं भी। सर पानी को छू सकते हैं ना, पानी को छू सकते हैं, मगर सर हवा को छू नहीं सकते। पानी को छू सकते हैं मगर हवा को छू नहीं सकते, और दोनों ही क्या है? रसायन ही है, पदार्थ ही हैं। तो आज का क्लास कैसे लगा जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए, बहुत स्पीड से कमेंट कर दीजिए। सर अच्छा लगा क्लास, कैसा लगा? मैं बाद में कमेंट पढ़ता हूँ, मैं रात में क्या करता हूँ भाई, कमेंट ही पढ़ता हूँ, नींद मुझे नहीं आती जब तक आपकी कमेंट ना पढ़ो। तो आपका प्यार, आपका जो स्नेह मिल रहा है मुझे भाई, उसी से तो अगली एनर्जी आएगी ना भाई। एनर्जी दोगे तो मैं एनर्जी दूंगा,
लगाओ न्यूटन न्यूटन का तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। हमको आप एनर्जी दोगे तो हम आपको एनर्जी देंगे, इतना याद रखो बस। तो आज एनर्जी के साथ बता दीजिए, बहुत उत्साह के साथ बता दीजिए, कैसा क्लास लगा सबको, कैसा क्लास लगा क्या सबको, कैसा क्लास लगा? सब कुछ क्लियर है? क्लियर नहीं है तो एक बार पढ़ लीजिएगा, कल आऊंगा तो एक बार दोहरा दूंगा, 10 मिनट दोहरा के आगे बढ़ूंगा ताकि आपको याद रहे, और पूछूंगा भी, याद करके बैठिएगा, बिल्कुल याद करिए, नहीं कापी सामने खोल के बैठ जाओ, हाँ सर बता रहे हैं 2 का 4 सामने लिखा, ऐसा नहीं है। याद कर लीजिए, एकदम रट लीजिए, याद कर लीजिए, बिल्कुल रट लीजिए। नहीं रटता तो मैं रटवाऊंगा ना, अभी दिसंबर है भाई, एक दिन में एक याद करोगे तो दिसंबर तक तो 100 याद हो जाएंगे, काहे परेशान होते हो? तो कैसा लगा क्लास आप कमेंट कीजिए, और ऐसा ही प्यार आपका मिलता रहेगा तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा जाएगा। कैसा लगा क्लास कमेंट भी कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जो लोग नहीं देखे हैं ना वो बाद में देखें तो ये पता चले कि हम कमेंट नहीं कर पाए, हम पूछ नहीं पाए, बता नहीं पाए, हम छूट गए, छूट गए, हम छूटने नहीं चाहिए, पता चलना चाहिए कि कैसा क्लास हो रहा है। साथ में जुड़ेंगे तो मजा आएगी, क्योंकि एक दूसरे के कमेंट भी तो पढ़ने हैं ना। बहुत बढ़िया बढ़िया आप कमेंट करते हैं कि लगाएंगे क्रीम, कुछ लिख के भेजे थे, लगाएंगे क्रीम और बांधेंगे गमछा, और चेहरे को करिया नहीं होने देंगे। वाह 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 वाह, क्या बढ़िया बढ़िया डायलॉगे मारते हैं आप लोग, क्या अच्छे अच्छे कविता बनाते हैं आप। तो इसी मुस्कुराहट के साथ आपसे मैं विदा लेता हूं, और कल मैं आपसे मिलूंगा फिर इसी उत्साह के साथ। जय हिंद, नमस्कार।